तो दोस्तों, मैं नेहा आज मैं आपको बुध की जीवनी के बारे में बताने वाली हूँ ट्रिक वाइज। जैसे बुध की जीवनी है जो अच्छे से याद हो जाए, रटने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से आज हम बुध की जीवनी को सुनते हैं कि उनके बारे में क्या क्या उनकी कहानी है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक 563 ईसा पूर्व में हुआ है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया है। महामाया जब अपने घर जा रही थी, जैसे किसी का भी बच्चा जब होता है तो वो अपने मायके ही जाती है। जब वो मायके जा रही थी, जब उनको बीच में ही कपिलवस्तु में उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे गौतम बुद्ध का जन्म होता है। कहाँ पे? लुम्बिनी नामक जगह पे। लुम्बिनी नामक जगह पे गौतम बुद्ध का जन्म होता है। गौतम बुद्ध की माँ जो महामाया है वो रामगाम कोलीय वंश के, वहाँ पे जो लोग थे वो कोलीय वंश के लोग जो है शासक करते थे। वहीं पे महामाया वहीं की थी। ठीक है, कहाँ महामाया? रामगांव, जहाँ पे कोलीय वंश के लोग शासक करते थे, वहीं की महामाया थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तब उनकी माँ, जब वो गौतम बुद्ध 7 दिन के ही हुए थे तब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। जब वो कितने दिन के थे? 7 दिन के थे। जब वो 7 दिन के थे तब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इसलिए क्योंकि जब बच्चे की माँ नहीं होती है तो बच्चे का जुड़ाव जो है उनकी मौसी से होता है, तो उनकी मौसी जो है वो उनका देख रेख करती है बड़े होने। इसलिए मौसी साथ में नहीं रह सकती थी, इसलिए उनके पिताजी ने उनकी मौसी से शादी की, जो कि उनके बाद में सौतेली माँ भी बनी। और सौतेली माँ जो थी उनसे भी उनका जो एक भाई है, ठीक है, तो वो उनका शादी हुआ। उसी तरीके से जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और बड़े हुए, उनके बाद उनके घर में ऋषि मुनि आए। जब ऋषि मुनि आए तो सुधोधन से बोलने लगे कि तुम्हारे जो गौतम बच्चे जो हैं, जो कि गौतम बुद्ध, उनके जो भी था उनको देख के बोले ये तो बहुत ही बड़ा मतलब कि नाम करने वाला है। इसके सौभाग्य में बहुत ही मतलब कष्ट दुख या जो ये बहुत ही लोगों के प्रति जो है वो ये लोगों के प्रति बहुत ही आदर सम्मान से ये देखता है, किसी को अपने से ये नीचा नहीं देखता है। इस तरीके का गौतम बुद्ध का जो है वो स्वभाव होता है। इसीलिए इस गौतम बुद्ध के पिता ने गौतम बुद्ध को इतनी अच्छी से देख रेख किया ताकि उनको ये ना लगे कि वो किसी भी आगे जाकर वो मोह माया में आए, या फिर वो उसी तरीके का जो है वो अपना जैसे लोग जैसे गरीब हैं या फिर उसी के देखकर मोह माया में आ जाए और उन्हीं की तरफ उनका जो है वो बढ़ा ज़्यादा जाए। इसके लिए जब वो अगर बाहर साइड की तरफ से भी जाते थे तो वो जो भी रास्ते में मिलते थे उनको पहले ही वो साइड करा देते थे। इसीलिए फिर भी गौतम बुद्ध का जो है वो उन लोगों के प्रति जुड़ाव ही बढ़ते गया। इसलिए गौतम बुद्ध के पिता ने अपने बेटे का शादी करवाना चाहा, जो कि 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की शादी हो जाती है। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो कि यशोधरा है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। और उनका एक बेटा भी है जो कि उनका नाम राहुल होता है। क्योंकि उनके पिता ने शादी करा दी ताकि वो अपना घर देखेगा तो वो शायद उस रास्ते से वो भटक जाएगा, इसलिए उन्होंने शादी करा। और उनका एक बेटा भी था जो कि उनका नाम राहुल था, मगर फिर भी गौतम बुद्ध को तो अपने ही रास्ते पे जाना था, इसलिए उन्होंने 29 वर्ष में ही उन्होंने अपना घर त्याग दिया और वो अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। और 35 वर्ष में उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष में? 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष के नीचे वो 8 दिन बैठे रहे। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको पहला जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? सारनाथ में हुई है। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ बनारस में है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध की जीवन और मृत्यु दोनों होती है। जीवन और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें संबोधि भी कहा गया। बोध गया बिहार के गया जिले में पड़ता है। बुद्ध की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। बुद्ध ने अपने प्रचार के लिए संत बनाया। उन्होंने त्रिरत्न भी दिया जिनका नाम था बुद्ध धम्म संघ। उनकी मृत्यु 80 वर्ष में कुशीनगर में 483 BC में हुई।
धन्यवाद दोस्तों।